महाभारत की सबसे निर्दयी महिला कौन थी? नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहा है जो पहली नजर में बड़ा कठोर लगता है। महाभारत की सबसे निर्दयी महिला कौन थी? लेकिन याद रखिए, महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये मनुष्य के भीतर के हर भाव, हर कमजोरी, हर शक्ति और हर रहस्य को खोलता है। तो आइए इस सवाल के बहाने हम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस भाव, उस चेतना और उस सीख को समझे जो आज से भी हमें दिशा दिखा सकती है। निर्दयी कौन? जब निर्दयी महिला की बात आती है तो कुछ नाम लोगों के मन में आते हैं। गांधारी, जिसने 100 पुत्रों के मृत्यु पर श्री कृष्ण को शाप दे दिया। कुंती, जिसने कर्ण को जन्म देकर छोड़ दिया। द्रौपदी, जिसकी प्रतिज्ञा के कारण पूरा युद्ध हुआ। सत्यवती, जिनके निर्णय से वंश में कल की नींव पड़ी। अंबा, जिसकी आत्मा की प्रतिशोध बन गई। लेकिन क्या ये सब निर्दयी थे या फिर इनके निर्णय समय, समाज और परिस्थितियों से बंधे हुए थे? असली निर्दयता भावना या व्यवस्था? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कोई भी चरित्र पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। जिस महिला को हम निर्दयी कह रहे हैं, शायद वो उस समय की सबसे बड़ी पीड़ित भी रही हो। उदाहरण के लिए, कुंती ने कर्ण को त्यागा, पर क्या यह उसका क्रूर हृदय था या समाज की भयावहता? गांधारी ने आंखों बंद की, और क्या यह अंधभक्ति की या पति के साथ एकाकार होने का साहस? द्रौपदी ने प्रतिशोध लिया, पर क्या यह अहंकार था या अपनी गरिमा की रक्षा? अगर फिर भी एक नाम लेना हो, तो अगर भावनाओं से परे किसी एक चरित्र को चुनना है तो लोग कहेंगे कुंती। क्यों? क्योंकि उसने कर्ण को जन्म देकर छोड़ दिया, और जब वह जानती थी कि वो उसका पुत्र है, तभी भी उसने पांडवों से युद्ध करने दिया। उसके कारण एक महान योद्धा अपनी पहचान से वंचित रह गया। क्या यह निर्दयता थी या फिर एक माँ की विवशता, शर्म और भविष्य की चिंता का परिणाम? निर्णय निर्दयता नहीं दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि निर्दयता हमेशा दिल की कठोरता नहीं होती। कभी कभी ये परिस्थिति की मजबूरी भी होती है। महाभारत की महिला कुंती, द्रौपदी, गांधारी, सत्यवती, ये सब निर्दयी नहीं थी, बल्कि वे दृढ़, समर्पित और संघर्षशील थी। उन्होंने वो निर्णय लिया जो पुरुष भी नहीं ले सकते। उनकी कथित निर्दयता असल में एक साहस था जिसने महाभारत को जन्म दिया। कठोर निर्णय मतलब ही नहीं होते, कभी कभी वो जरूरी होते। परिस्थिति को समझो, व्यक्ति को मत आंको। किसी को निर्दयी करना आसान है, पर उसकी व्यथा समझना महानता है। महिलाओं की भूमिका सहानुभूति की नहीं, शक्ति की प्रतीक है। महाभारत की हर स्त्री एक योद्धा थी। अपने निर्णयों के साथ खड़े रहना एक सच्चा साहस है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आज कोई कहता है कि कुंती निर्दयी थी, गांधारी अंधभक्त थी या द्रौपदी अहंकारी, तो मैं कहूँगा नहीं, ये सब शक्तिशाली महिला थी जिन्होंने अपने युग को आकार दिया। उन्होंने संघर्ष किया, सहा और फिर भी समाज को रास्ता दिया। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तो महाभारत की सबसे निर्दयी महिला कौन थी, तो मुस्कुराए और कहिए शायद कोई नहीं, क्योंकि जो स्त्री आपने समय से लड़कर भी खड़ी रही, वे निर्दयी नहीं थी बल्कि प्रेरणा थी। इस प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में अपनाइए। निर्णय लीजिए, डरिए नहीं, कठोर बनिए लेकिन न्यायपूर्ण। और अगर कोई आपको निर्दयी कहे तो याद रखें, इतिहास अक्सर सबसे मजबूत और सबसे कठोर कहता है। जय श्री कृष्ण। हर महिला, हर एक शक्ति, हर एक महाभारत। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हैक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।